रिंकी और चिंकी दो बहनें थीं। माता पिता को गुजर जाने के बाद बुरा हाल हो गया था। एक दिन चिंकी अपनी बड़ी बहन रिंकी से बोली, दीदी आज खाने में क्या बनाऊं? घर में तो राशन पानी है नहीं। मैं भी तो वही सोच रही हूँ, कई दिनों तक दोनों बहनें भूखे रहेंगे। चलो शहर चलते हैं, कोई काम ढूंढते हैं। फिर दोनों बहनें अपने घर से शहर की ओर चल देती है। तुम उत्तर की ओर जाओ, मैं दक्षिण की ओर जाती हूँ। हम दोनों में किसी न किसी को तो काम मिल ही जाएगा। ठीक है दीदी, मैं अभी जा रही हूँ। फिर दोनों बहनें उत्तर और दक्षिण की ओर चल देती है। चलते चलते चिंकी एक सेठ धनराज के पास जाती है और कहने लगती है, सर मैं बहुत दूर से आई हूँ, मुझे कोई काम मिलेगा? मैं पढ़ी लिखी हूँ। नहीं नहीं, मैं तुझे काम नहीं दे सकता। तुम्हारे पास वोटर कार्ड आधार कार्ड है? मैं तो वोटर कार्ड और आधार कार्ड लेकर नहीं आई हूँ। तो यहाँ से जाओ, तुझे कोई काम नहीं मिलेगा। फिर चिंकी वहाँ से चली जाती है और एक चौतरे पर बैठकर सोचने लगती है। तब तक एक बूढ़ी दादी माँ आ जाती है। बेटी तुम बहुत उदास हो, क्या बात है? क्या बताऊं दादी माँ, मैं दो बहनें हूँ और मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है और हम दोनों बहनें कई दिन से भूखे हैं। क्या करे, कोई काम नहीं मिल रहा है। हाँ बेटी, मैं सब जानती हूँ, इसीलिए तुम्हारे पास आई हूँ। क्या दादी माँ आप हमें काम देंगी? आपके काम करके मैं शाम तक अपने घर दीदी के पास लौट जाऊंगी। मैं तुम्हारी बातें सुनकर बहुत परेशान हुई। फिर दादी माँ अपने शक्ति से एक कच्चा फल मंगाती है और चिंकी को दे देती है और कहती है, बेटी इस फल को ले जाओ, अपने द्वार पर लगा देना। ये साधारण फल नहीं है, इससे तेरा सारी परेशानी दूर हो जाएगी। और हाँ याद रखना, दोनों बहनें मिलजुल कर रहना, थोड़ा भी पैसा का घमंड मत करना। इतना बात कहते ही दादी माँ वहाँ से लुप्त हो जाती है। फिर चिंकी वहाँ से चलते हुए अपनी बड़ी बहन के पास आती है और पूछने लगती है, दीदी क्या तुम्हें काम मिला है? बड़ी बहन ने बोला, मैं तो काम खोजते खोजते थक चुकी हूँ, कहीं काम नहीं मिला। क्या तुम्हें कोई काम मिला है? मुझे भी कोई काम नहीं मिला। एक बूढ़ी दादी माँ मिली थी, वो हमें एक कच्चा फल दिया है। चलो वही फल खाकर हम दोनों रात गुजार लेंगे, जरा दिखाओ तो कैसा है। फिर चिंकी अपनी बड़ी बहन से फल दिखाती है। उसकी बड़ी बहन देखकर खुश हो जाती है और बोली, अरे ये फल तो अजीब किस्म का लगता है, हमें लगता है ये जादुई फल है। हाँ दीदी आपने सही कहा, चलो घर चलते हैं, दादी माँ जैसी कही ऐसा करना है, सारी परेशानी दूर हो जाएगी। फिर दोनों बहनें उस फल को अपने द्वार पर लगा देती है और अपने घर जाकर सो जाती है। रात में ही वो कच्चा फल एक पेड़ के रूप में बदल जाता है और उस पर एक फल लग जाता है। जब सुबह होता है तो उसको दोनों बहनें देखकर खुश हो जाती है। चिंकी ये देखो, रात में ही कितना बड़ा पेड़ हो गया है और इस पर एक फल लग गया है। ये सच में जादुई फल है। हाँ दीदी, अब हमारा गरीबी दूर हो जाएगी। दोनों बहनें आपस में बातें करती है। तब तक कच्चा फल सोने का फल जैसा हो जाता है। दोनों बहन देखकर खुश हो जाती है। दीदी आपने देखा ये फल का चमत्कार? देखो हमारे सामने कैसे ही सोने का फल हो गया। तुम इस फल को तोड़कर ले जाओ बाजार, बेचकर राशन पानी खरीद कर लाओ। फिर वह सोने का फल चिंकी तोड़ लेती है और बाजार की ओर लेकर चली जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाता है। चिंकी के पास ढेर सारा पैसा हो जाता है और घमंड हो जाता है। एक दिन उसकी बहन सोई थी, उसके पास आती है और भला बुरा कहने लगती है, दीदी आप अभी तक ले सोई है, खाना कौन बनाएगा? जाओ खाना बनाओ। उसकी बड़ी बहन उठकर बैठ जाती है और बोली, आज मेरा कुछ तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए सो रही थी। क्या भला बुरा बक रही हो? क्या तुम खाना नहीं बना सकती? आज हमारे वजह से ही सूखा दाना खा रही हो और हमें ही कहती हो खाना बनाने के लिए। तुम्हारे बातें सुन सुन कर हमारे काने पक गई है। क्या मैं कमा कर नहीं खा सकती? तो जाओ ना, ऐसे कमा कर खाओ, तुम्हें कौन रोका है? फिर चिंकी वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। चिंकी को चले जाने के बाद उसकी बड़ी बहन सोचने लगती है, आज के बाद से मैं कमा कर ही खाऊंगी, मैं उसका एक भी दाना नहीं खाऊंगी। फिर उसकी बड़ी बहन वहाँ से घर छोड़कर चली जाती है। उसकी बड़ी बहन को चले जाने के बाद कच्चा फल गायब हो जाता है। चिंकी सोचने पड़ जाती है और सोचने लगती है, अरे ये क्या, हमारा कच्चा फल तो गायब हो गया, अब मैं क्या करूं? मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया है। फिर चिंकी को दादी माँ की बात याद आने लगती है। फिर चिंकी यही बात सोचती है, तब तक दादी माँ आ जाती है और पूछने लगती है, बेटी सब ठीक ठाक तो है ना? अरे दादी माँ मुझे माफ कर दो, मैं पैसा के अहंकार में दीदी को अनाप शनाप बकती रही। मुझे माफ कर दो दादी माँ, मुझे माफ कर दो। मैं क्या माफ करूँ, जाओ अपने दीदी से माफी मांग, सब ठीक हो जाएगा। इतना बात बतलाते हुए दादी माँ वहाँ से चली जाती है। फिर चिंकी भी वहाँ से अपनी दीदी को खोजने के लिए चली जाती है और थोड़ी देर के बाद खोज ही लेती है और बोली, दीदी हमें माफ कर दो,
तुम्हें चले जाने के बाद सारा घमंड हमारा टूट गया। मैं बर्बाद हो गई दीदी, मैं बर्बाद हो गई। फिर रिंकी अपनी छोटी बहन को माफ कर देती है। दोनों बहन को आते ही उसमें बड़ा कच्चा फल लग जाता है और थोड़ी देर के बाद सोने का हो जाता है। दोनों बहन देखकर खुश हो जाते हैं और दोनों बहन एक साथ खुशीपूर्वक रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।